ऑलराइट एवरीवन, दिस साइड सामरिया हियर एंड जस्ट लाइक ऑलवेज चलो आज सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग एनी डिलेज। तो मैं हमेशा की तरह सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगा एंड अगेन जिसको गाइज अच्छा लगता है तो फॉलो कर ले चैनल को, अदरवाइज आपकी इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल सी एक चीज़ गाइज, यहाँ पर वीकली का चार्ट देखोगे तो यू विल बी सीइंग दिस थिंग कि मार्केट का बैंक निफ्टी का ये एक लास्ट टाइम का टॉप था। ठीक है, 2022 का दिसंबर के महीने का जो लगा था, जिसकी वैल्यू थी 44,151। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसोलिडेशन कर इसने एक बॉटम बनाया, जिसकी रैली स्टार्ट हुई थी करीबन करीबन मार्च एंडिंग से। ठीक है, और मार्च से लेकर अभी तक कॉन्टिन्यूसली सिंगल डायरेक्शन में हम जा रहे थे विदाउट गिविंग अ प्रोजेक्टेड, क्या बोलते हैं, डिसेंट काइंड ऑफ करेक्शन। मतलब मार्केट में 1 से 2% का भी करेक्शन नहीं आ रहा था ऑन एनी गिवन डे। मतलब यहाँ पर नीचे आया फिर से ऊपर, यहाँ पर भी नीचे आया तो इमीडिएटली ऊपर। मतलब करेक्शन का एक सिंपल सा मतलब होता है, मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। मतलब अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल देखोगे, दिस विल बी अ करेक्ट एग्जांपल। जैसे नीचे भी गिरा है, नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया, मतलब ओवरऑल ट्रेंड इतनी चीज़ में डाउन साइड दिख रही है। ठीक है, यहाँ से भी अगर देखोगे तो अप साइड दिख रही है, ऊपर गया हल्दी, तो ऐसे ऐसे गया है। ठीक है, बट नाउ हेयर लाइक आई गेस दिस इज द ओनली टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बैंक निफ्टी और निफ्टी जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली लाइक 6 से 8 हफ्ते की रैली आई है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट भी करोगे, जो इसने बॉटम मारा था मार्च से, ठीक है, उसके बाद करीबन करीबन सॉरी 18 हफ्ते की, नॉट 6 से 8 हफ्ते, इट्स कॉन्टिन्यूसली 18 वीक्स। ठीक है, 18 हफ्ते का मतलब आप समझते हो गाइज, मतलब विदाउट गिविंग एनी डिसेंट करेक्शन ऑन एनी मंथ, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली 5 से 6 महीने लगातार हम ऊपर गए हैं। और ये बहुत रेयर होता है इंडेक्स में स्पेशली। ठीक है, अब इसका फ़र्क और इसका खामियाजा क्या होगा, वो तो चलो वक्त बताएगा, बट मैं जहाँ तक जानता हूँ कि देखो ऊपर जाने में भी इसको मौत आ रही है। एज़ पर बिहेवियर एनालिसिस मेरे को इतनी चीज़ पता है कि कहीं ना कहीं हम लाइक ये जो इसने ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल को शायद टेस्ट कर लें, और ये लेवल कहीं ना कहीं आपका मंथली के आसपास आ रहा है, ये वाला। इसको मार्क कर देते हैं और कहीं ना कहीं इस लेवल को मार्क कर देते हैं। तो 43,500 से लेकर मतलब 44,000 तक, मान लो 44,000 तक तो चलो आ ही गया, ये 100 पॉइंट ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मतलब 500-600 पॉइंट का नीचे का एक फॉल पेंडिंग है। अभी यहाँ से नीचे गिरेगा जो, अभी कहाँ से घूमेगा वो तो चलो वक्त बताएगा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जोन शायद पूरा का पूरा एक इम्पॉर्टेंट जोन होने वाला है। 43,500 से लेकर 42,500 का, तो ये 1000 पॉइंट की एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर शायद रेंज बन जाए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है ऑफकोर्स, तो मार्केट यहाँ से अपना काम कर कर टेस्टिंग कर कर ऊपर चला जाएगा। अदरवाइज मतलब जैसे हम सिंपल एक चार्ट पैटर्न पढ़ते हैं कि यहाँ से देखो ब्रेकआउट आया, मार्केट अभी इसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये होगी मंथली की बात। अभी वीकली के ऊपर अगर आप देखोगे, सिंपली यू विल बी सीइंग दिस थिंग कि मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था। उसके बाद यहाँ पर इतना कैंडल देखकर सिर्फ काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाया, उसके बाद इमीडिएटली ऊपर चला जाएगा। बट अगेन मार्केट ने नॉट ओनली इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया, बट ऑल्सो उसके नीचे क्लोजिंग भी दी, और जो पिछला वाला रेड कैंडल था उसका भी लो नीचे तोड़ा, बट क्लोजिंग यहाँ पर ऊपर दे दी। ठीक है, तो इस केस में सिचुएशन में हमेशा एक बायर्स के बीच में असमंजस रहेगा कि यहाँ पर मार्केट करना क्या चाहता है, क्योंकि ये वीक छोटा नहीं है, ये एक बहुत ही अग्रेसिव वीक है गाइस, विद द हेल्प ऑफ बायर्स। और ये अगर आप वीक देखोगे, मेरे ख्याल से सिर्फ ये वीक ही करीबन करीबन मेरे ख्याल से 200-250 या 300 पॉइंट का होगा। हाँ, 500 पॉइंट का, सॉरी 550 पॉइंट का, तो छोटा नहीं होता, इतना बड़ा एक वीक जब आएगा। तो यहाँ पर भी देखो शूटिंग स्टार बना था, उसके बाद नीचे तो गिरा, बट लेकिन सारा का सारा फिर से रिट्रेस, उसके बाद एकदम से ऊपर। तो मतलब मैं हर बार बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर भी शूटिंग स्टार बने वहाँ पर पागलों की तरह आपको शॉर्ट करके बैठ जाना, और जहाँ पर भी हैमर बने वहाँ पर पागलों की तरह लॉन्ग कर लो। इट इज़ जस्ट द थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी चीज़ आपको दिखाने के लिए बनाई जा रही है और कौन सी चीज़ परफेक्टली बन रही है, एक्चुअली वो प्राइस एक्शन है। ठीक है, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार बना, बट लेकिन इसका अच्छा खासा इफेक्ट आया था। ठीक है, यहाँ पर भी हैमर बना 1 हफ्ता 2 हफ्ता, लोग तो यही समझेगा ना कि भाई 42,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट यहाँ पर इसको डिफेंड कर रहा है पिछले 4 हफ्ते से, है ना। अभी यहाँ पर इसके ऊपर जब निकलेंगे हम तो सीधा 44,000 या उसके ऊपर कितना ही चलेंगे, बट लेकिन मार्केट ने क्या किया भाई, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। एक कैंडल ने मारा और सारा का सारा सत्यानाश, यहाँ पर सारे के सारे लोग काट दिए, और अगेन चला गया फिर पाताल लोक के दर्शन कराने। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा ड्राई वॉल्यूम आके रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वी शुड प्लान फॉर द डाउन साइड एक्चुअली। एंड ये जस्ट एक मेरा व्यू है, एंड अगेन दिस एंटायर वीडियो इज बीइंग मेड फॉर द एजुकेशन पर्पज ओनली। अगेन ये मेरा व्यू है, हो सकता है मैं 100% गलत हो जाऊँ। ठीक है, आप अपने दिमाग से या अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही जो भी काम करेंगे उसकी सलाह लेकर ही कीजिएगा प्लीज़। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर व्यू दे रहा हूँ, मेरे को कैसा
समझ लग रहा है मार्केट, ठीक है। हो सकता है वैसा हो सकता है ना हो। ऑलराइट। उसके बाद अभी हम जब डेली चार्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ हम देखेंगे, लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाकर फिर गिरेगा, ठीक है। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मतलब यहाँ से एक बार ये शोल्डर बन गया, उसके बाद ये हेड बन गया, और उसके बाद यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं इस लेवल तक शायद आना चाहिए था, 45,500। अगेन जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोचते हैं मार्केट वैसा ही करे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, और ये मेरे ख्याल से पिछले वीडियो में मैं बोल कर गया था कि ये विक्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ बॉडीज़ को ही मैं कंसिडर करूँगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं शायद हम इस लेवल के आसपास इसको टेस्ट कर लेंगे, मतलब 42,300 और 42,000 350 के आसपास। बट अगेन मार्केट ने उसको भी टेस्ट नहीं किया, मतलब मार्केट के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल था, 45,000 का राउंड लेवल। मार्केट यहीं से घूम गया, ठीक है। अभी जितने भी लोग यहाँ पर पुट कैरी फॉरवर्ड कर कर गए हैं मंडे के लिए, आ, वो बस एक चीज़ का मतलब भगवान से दुआ करना कि मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, बस 44,000 या उसके नीचे ही। और अगर नहीं हुई तो भैया तुम्हारी लंका लग जाएगी। अदरवाइज़ मैंने तो अपने ग्रुप में सभी को बोला ही था कि यहाँ पर मैं कुछ भी मंडे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मार्केट समझ नहीं लग रहा है, ठीक है। एट दिस पॉइंट रीज़न है उसका, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये बहुत ही गंदा एक कंसोलिडेशन जोन है। ऐसी सिचुएशंस में दो केसेस होते हैं गाइज, मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ठीक है, बट आपको वो मौका भी नहीं देगा और वहीं से भगा कर ले जाएगा। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं 5 मिनट के चार्ट पर। वेट अ सेकेंड, ओके लेट्स जस्ट क्लोज इट आउट। पता क्या बात है, लाइक बिहेवियर एनालिसिस में हमेशा से बोलता हूँ कि जितना मर्जी कर लो आप, बट अगेन जब तक उसको समझोगे नहीं ना तब तक मतलब मार्केट में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कहाँ पर दिखाऊँ एग्जांपल, वेट अ सेकेंड, 5 मिनट की बजाय 30 मिनट्स करता हूँ, क्योंकि मेरे को चार्ट तो याद है कहाँ पर है वो, बट अभी 5 मिनट पर नहीं दिखा पाऊँगा। हाँ ये देखो गाइस, यहाँ पर एग्जाम्पल है। क्या हुआ यहाँ पर, ये यहाँ से गिरा। अभी एज्यूम करना, हाँ ये भी कर सकते हो, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया उसके बाद नीचे गैप डाउन तो खुला, बट यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा। तो यही कुछ एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ मार्केट से, ठीक है। हो सकता है उसके बाद दोबारा सेलिंग कंटिन्यू हो जाए या नो, मेरे को नहीं पता। बट यहाँ पर ना एक सिर के ऊपर तलवार टंगने वाली बात हो जाती है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर मार्केट ने जानबूझकर इस लेवल पर क्लोजिंग दी है, सबको यहाँ पर लॉलीपॉप दिया गया है जानबूझकर कि भाई यहाँ पर सेल कर दो। बट यहाँ पर एंडिंग में जो ग्रीन कैंडल आया ना, ये थोड़ा सा फिर से क्लेश कर रहा था, तो इसलिए मैंने बोला क्रिटिकली कि भाई मैं मंडे के लिए कोई पोजीशन नहीं लेकर जा रहा हूँ। क्यों, उसका रीज़न था, अगर गलती से हम 44,000 या इसके नीचे खुलते हैं तो यहाँ पर अगेन एक 44,000 राउंड नंबर है, लॉजिकल नंबर है। यहाँ से हो सकता है एक बहुत बड़ा कैंडल पहले 1 या 2 मिनट के अंदर ही बन जाए और आपको अपनी पोजीशन सिक्योर ऑफ करने को भी ना मिले। सपोज करो किसी ने यहाँ पर शॉर्ट कर कर गया हो या पुट बाय की हो, यहाँ पर उसको जैसे ही 9-15 बजेंगे ना, सिर्फ एक झलक दिखेगी वहाँ पर 25-30 हज़ार रुपये प्रॉफिट। बट वो 25-30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट विद इन 1 मिनट इट विल बी चेंजिंग टू 25,000 टू लाइक 2,000 और 3,000 और इवन इन नेगेटिव एज वेल। क्योंकि ये चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बार देख चुका हूँ। तो जब भी मार्केट में हमेशा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ना कि भाई समय ना लगे, तो वहाँ पर काम ना करो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ये बहुत ही बहुत ऑफ कोर्स लॉसेस करके चीज़ सीखी है, बट अगेन जिसको जैसे काम करना वैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपने दिमाग से। तो यहाँ पर मैं इसके कारण एक यहाँ पर सेल की पोजीशन या बाई की पोजीशन नहीं करेगा। और हाँ, यहाँ पर हेज करने का भी फ़ायदा नहीं है। क्यों, समझो इस बात को, हेज क्यों नहीं किया, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर मैं हेज कर कर लेकर जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन हो गया वहाँ से एकदम से ऊपर आएगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो पुट के प्राइसेज होंगे पहले तो बढ़ेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे, और कॉल के प्राइसेज तो वैसे ही मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाएंगे। प्लस सैटरडे संडे का मेरा प्रीमियम डी के भी लगेगा मेरे को। तो मैं हर बार बोलता हूँ कब कौन सी चीज़ करनी है, इसका जब तक आपको एज अ ट्रेडर नहीं समझ लगेगा ना बॉस, तब मार्केट में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर की भी एक सिचुएशन समझोगे ना, तो यूक्रेन बहुत ही छोटा देश है रशिया के मुकाबले, बट रशिया के जितने भी ड्रोन्स या जितने भी मिसाइल्स आ रहे हैं, उसको बॉस उसने बहुत ही डिसाइसिवली अपने एआई की टेक्नोलॉजीज़ के साथ या आजकल की मॉडर्न वेपनाइजेशन के साथ उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। हवा में ही फोड़ दी काफ़ी सारे एंटी मिसाइल्स के कारण या जो भी है। एक बंदा है मोटिवेशनल स्पीकर, वो हमेशा से बोलता है कि बॉस वेन एवर यू आर गोइंग इन अ वॉर राइट, तो आपके पास हर तरीके का इक्विपमेंट होना चाहिए। अभी आज के ज़माने में जैसे आज से 100-200 साल या 500 साल पहले लड़ाई होती थी, ठीक है, एक बड़ा सा मैदान होता था, वहाँ पर आपकी नीचे तलवार वाली सेना होती थी, फिर घोड़े वाली, फिर हाथी वाली, ऐसे। तो जिस हिसाब से हम 500 साल पहले लड़ते थे, आज अगर कोई बंदा वैसी सेना लेकर आ भी गया, भाई एक मिसाइल मारूंगा सब के सब मर जाएंगे, कोई फ़ायदा होगा?
तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कहाँ पर मतलब आपको तलवार लेकर जानी है, कहाँ पर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ना है, कहाँ पर आपको कोरोना जैसा ये बायोलॉजिकल वेपन भी छोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण पूरी की पूरी दुनिया ब्रह्मांड पूरा संकट में आ जाए। एनीवेज मतलब दीज आर द टॉपिक्स फॉर सम अदर टाइम। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि मार्केट में मेरे को कुछ अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही इस पॉइंट पर, एंड अगेन मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था बाई साइड पर और सेल साइड पर, दोनों पर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो 30 मिनट्स का पैटर्न दिख रहा है रो रो कर नीचे जा रहा है, ठीक है, एंड यहाँ से कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन मोमेंटम आ जाएगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सितंबर के महीने में बच कर रहना, ठीक है, उसका रीज़न है, अभी आपको मैं एग्जांपल दिखा दूंगा ना तो रो दोगे। और ये चीज़ आपने आई गेस कहीं ना कहीं फील की भी होगी। ये देख रहे हो वॉलेटिलिटी क्या हुई है। इस दिन शायद मैं आई गेस मेरे मदर को लेकर गया था हॉस्पिटल, तो डॉक्टर के पास, फॉर दैट केस मैं आपको बोला था कि शायद मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ यहाँ पर बोल कर गया था कि भाई ये थर्सडे है 10 तारीख को मैं काम करना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है, और मैं ऑफ कोर्स अवेलेबल भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट है यहाँ पर मिल गया होगा, ऑफ कोर्स पुट जो हम कैरी फॉरवर्ड कर कर गए थे उसमें काम भी आ गया, और मत करना, ठीक है। ये देखो मार्केट नीचे आया, यहीं पर मैंने पहले ही हैंडल में प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। उसके बाद ऊपर चला गया, यहाँ से फिर से ऊपर गया, आरबीआई की पॉलिसी आनी थी मेरे को बाद में पता लगा, बट उसके बाद इमीडिएटली जो मार्केट गिरा है, भाई ये डायरेक्शन कितनी फास्ट आई है और क्या इसमें मोमेंटम आया है। यू कैन जस्ट सी दिस थिंग कि 500 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर मोमेंटम है इन जस्ट लेस देन 15 मिनट्स। उसके बाद जो बंदे यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल देकर ओ हो इतना बड़ा सेल ऑफ आया है, चलो यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं, उसके बाद मार्केट ने क्या उनको शॉर्ट किया होगा भाई भगवान जाने। जो बंदा यहाँ पर निकल गया बढ़िया चीज़ है, उसके बाद मार्केट सारा दिन साइडवेज, कुछ भी नहीं हुआ, सारा का सारा प्रीमियम डीके हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ पर स्वाहा हो गया होगा प्रीमियम, कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड पर, ठीक है। उसके बाद अगले दिन फिर से यहाँ पर सेल ऑफ आता है, लेकिन सारा दिन मार्केट कुछ नहीं करता और एंडिंग में फिर से सबको झांसा देकर गिर जाता है। एंड यहाँ पर अगेन फिर से वही चीज़ हुई 5 मिनट के ऊपर, अगर आप देखोगे, कैन यू सी दिस थिंग, नीचे गिरा इमीडिएटली कैंडल ग्रीन ऊपर। इसको अगर मैं 1 मिनट चार्ट पर दिखाऊँ, यू विल बी सीइंग एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि 1 मिनट के अंदर भी इतना बड़ा मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में मेरे भाई, ठीक है। कम मत आंको इसको, दिस इज जस्ट 1 मिनट कैंडल, 120 पॉइंट का कैंडल 1 मिनट के अंदर है। एंड बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि यहाँ पर ये 1 मिनट का 120 पॉइंट का कैंडल, दैट मीन्स आपकी जो पुट की प्राइसेज होंगी ना उसका कल्याण हो जाएगा फिर, ठीक है। 100 रुपये की पुट सीधी ही आपको 47-50 के आसपास मिलेगी, ठीक है, चाहे उसके बाद बड़े या कम हो जो भी हो, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि भाई यहाँ पर बचकर रो। और ये मार्केट काफ़ी सारे अंदेशे दे चुका हुआ है सितंबर कैसा रहेगा, ठीक है। एक यहाँ पर मिल गया आरबीआई की पॉलिसी वाले दिन, उसके बाद यहाँ पर फिर से मिल गया, ठीक है, और मेरे ख्याल से एक एक दो दिन पहले भी इसका यही कुछ कांड हुआ था, इफ़ आई रिमेंबर दैट करेक्टली। हाँ एक तो ये हो गया, उसके बाद ये 5 मिनट पर हो गया, उसके बाद हाँ ये जो एंडिंग में हमारी निफ्टी की रैली आई थी है ना, उस दिन बैंक निफ्टी भी ऑफकोर्स भागा था, बट लेकिन ज़्यादा नहीं भागा था, 3 PM की रैली थी। अभी ये नहीं पता किस दिन की थी, ये थी शायद 3 बजे की रैली। भाई कहाँ पर आई थी, निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। हाँ ये वाली रैली, ये वाला दिन 9 तारीख है ना, तो जस्ट चेक इट आउट व्हाट हैपेंड ऑन 9th। हाँ यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर इतना नहीं गया था, बट निफ्टी बहुत ज़्यादा गया था, उसने दिन का हाई भी तोड़ दिया था, उसके ऊपर निकल भी गया था। और इसीलिए मैंने बोला था भाई यहाँ पर 9 तारीख को कि भाई यहाँ पर इसको ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जितने भी लोग प्राइस एक्शन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मेरे को नहीं पता, बट मेरे को बहुत ही दिल में हलचल हो रही है कि भाई मैं अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा, ठीक है। कॉल्स को यहाँ पर एग्जिट कर गया था 3:25 या 3:20 के आसपास, सारे क्लाइंट्स को भी बुक करवा दिया था प्रॉफिट। एंड अगेन सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, वी ओपन गैप डाउन, यहाँ पर फिर से पोजीशन क्रिएट की, उसके बाद क्या धमाकेदार मूव नीचे की तरफ आया। मतलब ये सारे के सारे भाई मार्केट के आपको फंसाने के जो चोचले हैं, जो चीज़ें हैं, इट विल कम टू यू आफ्टर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वंस यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, ठीक है। ये एक दिन में नहीं आती है चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से अगेन 44,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। बाकी अगेन मार्केट ओपन कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, वो देख कर बताऊँगा। बट फॉर नेक्स्ट वीक आई एम लाइक अगेन लाइकलीहुड यही रहेगा कि मैं शायद इंडेक्स में अवॉइड करूँगा, सिर्फ निफ्टी में अगर कुछ ट्रेड मिलता है तो वहाँ पर प्लान करूँगा, ठीक है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम रहेगी कंपेयर टू बैंक निफ्टी, वैसे रहेगी इस हफ्ते पूरे में, ठीक है, दोनों इंडेक्सेस में। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि इस हफ्ते में थोड़ा सा काम मत करना, ठीक है। बट 18 तारीख, ठीक है, 18 अगस्त के बाद कुछ बड़ा मूव होगा नीचे की साइड या अब ऊपर की साइड, उसके लिए प्लान कर लेना, ठीक है, जिसको भी करना है। 18 अगस्त के बाद अपनी जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी, आप चाहे मंथली की या उसके बाद नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के लिए हेज बना सकते हो कुछ, और उस हेज को होल्ड करना, ठीक है।
ट्राई करना मंथली एक्सपायरी के लिए, बट अगेन जिसके पास फंड्स कम होंगे तो लॉट्स कम ले लेना, बट अगेन मंथली एक्सपायरी के लिए थोड़ा सा प्लान करना, ठीक है। एंड 18 अगस्त के बाद मेरे को कुछ अच्छा खासा मूव आता है वो दिख रहा है। हो सकता है 18 के बाद 21 को आए, क्योंकि 18 को फ्राइडे है, 21 को मंडे है और 22 को ट्यूसडे है, ठीक है। हाँ, कितनी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी ऑफ कोर्स 21 22 की मंडे और ट्यूसडे की। तो कहने की बात ये कि दीज आर इम्पॉर्टेंट गैन डेट्स एज पर एस्ट्रोलॉजी टू, ठीक है। तो दोनों जब भी इकट्ठी आती हैं तब भाई वहाँ पर कुछ ना कुछ बेड़ा गर्क और तांडव देखने को मिलता है मार्केट में, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग ऑल आई एम सेइंग इज बी अलर्ट। मैं तब तक कोई काम नहीं कर रहा हूँ, 18 के बाद अगर देखूंगा कुछ प्राइस एक्शन में कुछ दिखेगा तभी काम करूँगा। तो बाकी अगेन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर सभी लोग बीरिश थे एंड आई वाज क्राइंग आउट लिटरली कि भाई यहाँ पर सेल करके मत जाना, क्योंकि मार्केट यहाँ पर फिर से लॉलीपॉप दे देगा। तो ये चीज़ हर बार होगी। ये देखो यहाँ पर इतना बड़ा बेरिश कैंडल बना, ये 43,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, जितने भी लोग यहाँ पर पुट लेकर गए थे, अगले दिन मार्केट गैप अप, सिर्फ गैप अप नहीं हुआ, सबके स्टॉप लॉस खा गया, उसके बाद फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है एक ट्रेडर के लिए, बीइंग एन ऑप्शन बायर। बिकॉज जो भी आप यहाँ पर लेकर गए होगे भाई, जितना मर्जी दम लगा लो, अगले दिन पैसा जीरो कर देगा और आपको होल्ड करने की औकात भी नहीं होगी। मैं मूवर बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ ना यहाँ पर अगस्त में थोड़े बहुत इसके हिंट्स आने ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। अभी जो बंदा थोड़ा सा सियाना होगा वो थोड़ा सा समझ जाएगा। बाकी अगेन मैं तो यही प्रे करूँगा कि आपका अकाउंट बचा रहे, आपके पैसे बचे रहें, क्योंकि मतलब सितंबर तक ना, मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, जो वार्निंग जून में देकर गया था ना, मतलब 2 दिन पहले, जून से महीने से पहले स्टार्ट होने से, तो सितंबर में भी आपको पता है कि सितंबर की वार्निंग मैं कब से दे रहा हूँ, पिछले 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट। जुलाई से स्टार्ट किया, सॉरी जून, मई या जून से ही बोल रहा हूँ कि सितंबर के महीने में बहुत ही गंदा तांडव होगा, तो बच कर रहना मेरे भाई। ये चीज़ जो है ना, एक एक दिन में इतनी इतनी वॉलीटिलिटी, ये वही इंसान झेल पाएगा पहली बार जिसको पता होगा कि भाई मैं सिर्फ कैसीनो करने के लिए आया हूँ सितंबर के महीने में, क्योंकि पैसा तो बहुत बनेगा सितंबर में, प्रोवाइडेड कि आप सही डायरेक्शन में हो तब, बस ये चीज़ याद रखना। हाँ, अभी यहाँ पर निफ्टी बैंक का मैंने सारा का सारा बोल दिया एनालिसिस। पहली बात तो मुझे खुद नहीं पता अभी एनालिसिस क्या करना है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है। मार्केट हो सकता है एक बार फिर से यहाँ पर लॉलीपॉप दे 45,000 के ऊपर सभी लोगों को। जो लास्ट टाइम यहाँ पर, अभी देखो ये यहाँ पर दिख रहा है सभी को कि बीरिश हो गया कैंडल, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार या तो 45,000 के ऊपर क्लोज करेगा और अगेन फिर से गिर जाएगा, या फिर 45,000 को जस्ट नीचे हल्का सा टेस्ट करके फिर गिरेगा। बाकी मतलब ज़रूरी नहीं कुछ भी ऐसा ही होगा। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केट वही चीज़ करता है जिसकी आशंका, मतलब लोगों को लगता है कि भाई यही होगा, बिल्कुल इसको अपोजिट कर देता है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल रेड बनाने के बाद इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर से अच्छा खासा पैटर्न तो बन रहा है, बट अगेन हो सकता है कल कंटिन्यू हो जाए, यहाँ से नीचे गिर जाए उसके बाद ऊपर आ जाए, मतलब एनीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं तो यही बोलूँगा भाई, निफ्टी में तैयारी करना अपनी, बैंक निफ्टी में पंगे मत लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर निफ्टी में भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन लगा के रखी हुई है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन अगर ऊपर की तरफ बने तो यहाँ पर बाय कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह मार्केट इसको बिहेव कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, ठीक है, और ये छठी बार 1 बार और। तो इस बार शायद अगर ऊपर आया तो यहाँ से काटता हुआ लेकर जाएगा सीधा ही, और हो सकता है ये वाला जो गैप है ये फिल कर दे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी लाइंस लगा के रखी हुई हैं, इसका मतलब यही है कि ये सारे के सारे लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ये देखो 665, फिर 679 80, फिर 700 730 750, मतलब मेरे को यहाँ पर अभी कलेश ही लग रहा है मार्केट में भाई, ठीक है। तो अवॉइड करना मार्केट 18 अगस्त तक, 18 अगस्त के बाद एक हेज की पोजीशन बनाकर सो जाना चाहे, ठीक है। जिसको जैसे समय लगता है भाई वैसे कर लेना। मैं तो ये बोलूँगा थोड़ा सा मार्केट से अभी दूर रहो इस हफ्ता, ठीक है। एंड wish you all the very best. I guess this is enough for the analysis and we'll meet in the next time. निफ्टी के लिए थोड़ा सा ये बोल देता हूँ कि जो चीज़ बैंक निफ्टी में हमने देखी थी, ठीक है, वीकली के ऊपर, यहाँ पर ऑलरेडी नीचे आ चुका हुआ है, ठीक है। बट निफ्टी में अभी थोड़ा सा रूम मेरे को लग रहा है ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा भी पॉइंट ज़्यादा दूर है, लेकिन मार्केट अभी सिर्फ यहीं पर हुई है। अभी यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर भी देखो इतना बड़ा वीक था, बट स्टिल मार्केट इसके नीचे क्लोज कर गया। दिस शोज़ कि सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर्स में भी बेड़ा गर्क हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर निफ्टी के पास अभी रूम काफ़ी बचा हुआ है, एंड 19,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। एंड अगर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर ये हाई दिख रहा है कितना है, 19,991.85। एज़ पर गैन यहाँ पर इसकी डेट के अनुसार पूरा का पूरा एक लेवल निकला था 19,990.8। तो जस्ट एग्जैक्ट सिर्फ ₹1 से ये लेवल ऊपर गया है बस, और इसकी ज़्यादा औकात नहीं है इसको ऊपर काट देता, क्योंकि अगर ये लेवल कट जाता
तो 19,991.85 के बाद सीधा ये चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखती है 20,274 या 20,200 250 के आसपास हम दिखते हैं निफ्टी को, ठीक है। तो मतलब हर एक लेवल की इंपॉर्टेंस है। ज्ञान एक बहुत ही मतलब अमेजिंग बंदा था यार, ठीक है, जो हमें चीज़ें बता कर गया। अभी यहाँ से देखना सिर्फ ये है कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाते हैं तो बाय तो ऑफकोर्स सब लोग करेंगे ही, बट मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा क्योंकि मेरे को यहाँ से लगता है कि ये शायद ये वाला हाई ना कटे, क्योंकि अगर ये कट गया उस पॉइंट के बाद मैं शायद बुलिश हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से फिर सीधा ही 200 पॉइंट की रैली क्या झटके के साथ आएगी वो आप इमेजिन भी नहीं करोगे, बहुत ही फास्ट आएगी वो रैली, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग मतलब मेरे को पता नहीं क्यों दिल में हलचल हो रही कि भाई अभी बाय मत करो, ठीक है। कुछ अगर जाता भी है ऊपर सबको लॉलीपॉप देने जाएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा बच के रहना भाई, ठीक है। मंथली के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है करीबन 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हफ्ते 5 महीने से लगातार ऊपर जा रहा है, तो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या सीन होता है। क्या हम लगातार नीचे आ जाएंगे या फिर इस जोन को दोबारा रीटेस्ट कर कर बैंक निफ्टी की तरह फिर से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। लेट्स जस्ट सी। एंड सितंबर इज गोइंग टू बी क्रेजी, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अमेजिंग रोलर कोस्टर राइड। आई होप आप सभी के सभी सही डायरेक्शन में होंगे, एंड जो लोग प्रीमियम सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं दे कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट सोल्यूशंस, बिकॉज अगेन हर एक चीज़ की मैं बोल रहा हूँ, किसी ऑप्शंस में स्पेसिफिकली किसी भी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है बॉस, ठीक है। आपने बहुत सारे ट्रेड्स मेरे देखे होंगे 2x to 10x सेटअप में, ठीक है। 45,000 की जो पुट हमने ली थी बैंक निफ्टी में वो बहुत अच्छी चल गई थी, बट अगेन उसके बाद मेरे ख्याल से 2 से 3 बार, हाँ, यहाँ पर हमने 45,000 की पुट ली थी इस पॉइंट पर, और ये 45,000 की पुट 20 रुपये की 680 रुपये तक गई थी गाइज, ठीक है। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट, 20 to 680, एंड मैं बोलता हूँ 20 से अपने 100 200 300 500 कहीं पर भी अगर बुक किया हो तो बहुत अच्छी बात है वो। तो पर्सनली ऑफ कोर्स मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज दैट वाज अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 3000% प्लस, ठीक है। तो मैं सिर्फ 2x to 10x की बात कर रहा हूँ, और ये इस ट्रेड की एक्यूरेसी होती है सिर्फ 20 से 30%। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, उसमें से आपको पता है हर ट्रेड में आप 10 बार ट्रेड लोगे, एंड एवरी ट्रेड यू विल बी टेकिंग अ ट्रेड ऑफ 10,000 रुपीज़। तो उसमें से आप ये चीज़ मान कर चलो, आपका 70 से 80%, 70 to 80,000 रुपीज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, ओके। 100% वो चीज़ होगी होगी। सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ऐसे होंगे जो पक्का चलेंगे 2x to 10x कैटेगरी के, और जब वो चलेंगे तो आपका जो पैसा होगा सारा का सारा, नॉट ओनली इट विल बी रिकवर्ड बट ऑल्सो इट विल बी प्रॉफिटेबल एज वेल, ठीक है। सर सिर्फ एक बार ये चीज़ सोच कर देखो, 10,000 से 1 लाख एक ट्रेड में बनेगा, दूसरे ट्रेड में जैसे ही बनेगा इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू, ठीक है। बट अगेन जब तक आप ये माइंडसेट के साथ काम नहीं करोगे ना कि भाई मैं लूज़ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, कितना मार्केट में, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस 2x to 10x कैटेगरी की जो ऑप्शंस रहेंगी सितंबर के मंथ में, इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके बाद ये मतलब इसकी क्या बोलते हैं, हाँ, ये जैसा ये फरवरी का महीना था ना, ठा करके नीचे ठा करके ऊपर, और ये जनवरी का महीना, उसके बाद मार्च के महीना, यहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी ऑप्शंस बड़ी थी ऊपर और नीचे। तो ऐसी वॉलेटिलिटी होगी, मतलब इससे भी शायद गंदी भयंकर वॉलेटिलिटी हो, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड गाइज, समथिंग इज कमिंग। अभी मुझे नहीं पता ऊपर की साइड पर हम कटेंगे या नीचे की साइड पर, या हो सकता है दोनों साइड पर ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाए। ये कैंडल तो याद ही होगा बजट का कैंडल है। सिंगल डे में 5,000 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट रैली थी, पता नहीं ऊपर नीचे की 4500 पॉइंट तो शायद मैंने पक्का ही गिने थे, 4500 के ऊपर ही होगा शायद। तो ऊपर भी जाकर नीचे भी जाकर फिर से ऊपर जाकर, तो मार्केट तो भाई अच्छा खासा तांडव किया था उस दिन। तो बी प्रिपेयर्ड, सितंबर आ रहा है, ठीक है। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, मैं तो ये बोलूँगा सोच लेना कि सितंबर का महीना एग्जिस्ट नहीं करता, और कहीं पर घूमने चले जाना, सितंबर में ट्रेड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें होंगी पहले से बोलकर जा रहा हूँ उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होगे, एंड मार्केट तो भाई रुला देगा। मैं सच्ची में बोल रहा हूँ। जून वॉज दी वर्स्ट मंथ, ठीक है। मेरे को काफ़ी सारे लोगों के बाद में मैसेजेस भी आए थे कि सर मैंने 2 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट किया, बट अगेन उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मतलब लॉस कर लिया मैंने। एंड किसी ने 5 लाख का लॉस किया, किसी ने 10 लाख का किया, किसी ने 15 या इवन 20 लाख तक के भी लॉसेस मेरे को कई लोगों ने स्क्रीन शॉट्स भेजे थे। तो बॉस मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इससे अच्छा लॉस करो, आप पहले ये चीज़ मान लो कि आपका लॉस कितना होगा, ठीक है। आप उस चीज़ को डिफाइन कर दो, एंड अगेन जब आपके पास कुछ हाई पोटेंशियल ट्रेड्स आएगा ना, आप वहाँ पर उतनी ही अमाउंट डालो जितनी आप जीरो करने के लिए तैयार हो, ठीक है। क्योंकि मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ, और ऑप्शंस में काम करने के लिए यही तरीका है, ठीक है। या तो हेज कर लो जिसमें आपको गारंटीड पता है 10% आपके ऊपर आएगा ही आएगा, 10% मिनिमम रिटर्न आएगा, और अगर आप हेज नहीं कर सकते हो, आपको रिस्क लेना ही है, तो भाई फिर उस महीने में लो ना जहाँ पर अच्छा खासा आपको पोटेंशियल दिख रहा है,
क्योंकि ऐसी वाली मूव्स जो होती हैं, ये वाली ऊपर और नीचे की, ये सिर्फ कुछ एक सर्टेन महीने में आती हैं, हर बार नहीं आती हैं गाइस, ठीक है। तो आई होप कुछ दिमाग में गया होगा, जिसको करना है काम कर लेना, अदरवाइज जा रहा नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।